We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है, निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है और जगह जगह ट्रैफिक जैम की समस्या बन गई है। आईएमडी ने मंगलवार को भी भारी बारिश का अनुमान जताते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई और ठाणे के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नांदेड़ जिले में हालात गंभीर हैं, जहां 200 से ज्यादा ग्रामीण पानी में फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। राज्य सचिवालय में बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंकण क्षेत्र में कई नदियों का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और जलगांव जिले में भारी नुकसान हुआ है। देवेंद्र ने बताया कि बारिश की वजह से रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने 17 से 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है और राज्य के सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर मंडल के 800 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और विदर्भ में लगातार 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। मुंबई में बारिश का हाल देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ 8 घंटों में 170 mm पानी गिरा है। इसके चलते शहर में 14 जगहों पर पानी भर गया है। हालांकि यातायात पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और केवल 2 जगहों पर ही गाड़ियां फंसी। रेल और मेट्रो सेवाएं अभी सामान्य चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 से 12 घंटे बेहद अहम हैं। इसी वजह से स्थानीय निकायों को ये अधिकार दिया गया है कि हालात देखकर छुट्टी का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वहाँ मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहाँ से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करें तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोंकण में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है वहाँ पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है, उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है नांदेड़ जिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच स्थित बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल ने बताया कि बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। वहीं राज्य आपदा मोचन बल ने रविवार को भारी बारिश के बीच फंसे 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मराठवाड़ा क्षेत्र के 7 जिलों से भी बुरी खबर आई है। यहाँ पिछले 5 दिनों से 6 लोगों की जान चली गई है और 205 से ज्यादा पशुधन बह गए हैं। कुल मिलाकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार, प्रशासन और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।